नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज खबर ऐसी जिसके तार आम शहरी से लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तक से जुड़े हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के 23 पार्षदों की, जिन्होंने बदहाल शहर की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद अधिकारियों से लेकर नप चेयरपर्सन को भी घेरा था। नप चेयरपर्सन की कुर्सी हिलती दिखी तो चेयरपर्सन धड़ा भी हरकत में आ गया है और पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए खेमाबंदी भी शुरू कर दी है। चेयरपर्सन की कुर्सी को खतरा तब और ज्यादा बढ़ गया जब बुधवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के चाणक्य कहे जाने वाले रवि यादव के पास शिकायत लेकर 22 से अधिक पार्षद पहुंच गए। इस दौरान अगले 3 से 4 दिनों में केंद्रीय मंत्री से पार्षदों की मुलाकात का एजेंडा भी तैयार हुआ। वहीं दूसरी ओर पार्षदों को लगातार अपने खिलाफ लामबंद होते देख चेयरपर्सन धड़े ने भी एक तुरुप का इक्का फेंक दिया है। आरोप लगाए गए हैं कि पार्षद शहर के विकास नहीं, अपनी जेब भरने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। खबरें भी बनी, समाचार पत्रों में कहा गया कि कुछ पार्षद एक बेशकीमती जमीन की प्रॉपर्टी आईडी बनवाना चाहते थे। कहा यहां तक भी गया कि इसके लिए अधिकारियों व पार्षदों के बीच 50 लाख रुपए में डील तक हो गई थी। यह प्रॉपर्टी आईडी बन भी जाती और करोड़ों के वारे न्यारे भी होते यदि कोर्ट का मसला नहीं फंसा हुआ होता। यह वही तुरुप का इक्का है जिसके सहारे चेयरपर्सन धड़ा पार्षदों को दो फाड़ करने के प्रयास में लगा हुआ है। बता दें कि जिन पार्षदों ने मुखर होकर सिस्टम को घेरा था, अब उन्हीं को घेरने में पूरा सिस्टम लग गया है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इन दिनों शहर बदहाल है। ऐसे में पूरे मामले की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होना जरूरी है ताकि शहर वासियों के सामने सच आ सके और पता लग सके कि क्या पार्षद अपने हितों को साधने के लिए विकास कार्यों को मुद्दा बना रहे थे या फिर दूसरा धड़ा बड़े खेल में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले 4 दिनों में चेयरपर्सन धड़ा पार्षदों को साधने में कामयाब रहेगा या फिर जिस तरह से पार्षदों में एकजुटता दिखाई दी थी वह राव के सामने भी टिकी रहेगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब तक राव का आशीर्वाद चेयरपर्सन पर बने रहेगा, कुर्सी भी बची रहेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार विरोध बढ़ रहा है, राव पर भी दबाव है। इसी का परिणाम है कि दोनों धड़ों में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। अब आपको सुनाते हैं कि पार्षदों ने विरोध के दौरान क्या कहा था। परिषद का वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चौक, आज हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गए। हमारे कुछ पार्षद साथी और मैं भी पब्लिक हेल्थ में गया और वहाँ पे हम एक्शन साहब से मिले। उन्होंने कुछ विशेष तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, जो कि शहर में सीवर व्यवस्था इतनी खराब है जो आज तक कभी छटाई नहीं हुई और जब सीवर रुक जाता है तो उसका पानी की लाइन में भी मिल जाता है, जो कि रेवाड़ी वासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से कि रेवाड़ी शहर के सारे सीवर छटाई की जाए और जो हमारे रेवाड़ी की पब्लिक है इनको साफ सुथरा पानी मिला जाए। आज पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण शहर के जो कुछ आउटर साइड में वार्ड नरक बन चुके हैं। इतना दूषित पानी, इतना जल भराव कि आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं तो कहते हैं ये नगर परिषद के अधीन है, यहाँ जो भी उसमें गार्बेज निकलेगा नगर परिषद उठाएगी। नगर परिषद के पास आते हैं तो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम। हम पार्षद होते हुए भी इतने लाचार हैं कि हम अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रहे। परवीन चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3। रेवाड़ी नगर परिषद से भ्रष्ट कोई महकमा नहीं है। ये कहते हैं हमने कैटल फ्री रेवाड़ी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे मोहल्ले में और भालिया साहब के गली के बीच में हाल है। ये काहे का टेंडर हुआ है, कहाँ जा रहा है पैसा लोगों का, गरीब का। एक डंपर चोरी हो गया, 40 लाख का डंपर। वो बेचारे गरीब लोगों की मेहनत की कमाई का डंपर था। गोलमाल हो रहा है सिस्टम। इन्हें यही नहीं पता था कि डंपर कहाँ से उठा, कहाँ से नहीं उठा। आज गरीब लोगों के पैसे को इनको
मैं बताना नहीं, इस पे मीडिया के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे भ्रष्ट नगर परिषद हो गई है। और मैं आपको बताना आश्वासन भी देता हूं और बताना चाहता हूं, अगर यदि हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, हम जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमें बाहर दरी बिछा के बैठना पड़े, हम धरने पर बैठेंगे और जनता की आवाज को बुलंद रखेंगे, ना डरेंगे ना घबराएंगे, इस आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप माटा है, मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। हर रोज यही बातें सुन रहा हूँ, कभी वार्ड नंबर 12, कभी 13, कभी फलाना, कभी ढींगना, हर जगह सीवर का बहुत बुरा हाल है। मैं पार्षद भाई हमारे वहां पर गए थे पब्लिक हेल्थ के अंदर, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है। मैं अपने पार्षद भाइयों से, पार्षद बहनों से, बेटी से, सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि भाई ये मसला 2 या 3 दिन में होता है तो ठीक है, वरना पब्लिक हेल्थ पे जाके वहीं जाके दरी बिछा के हड़ताल करेंगे, वहीं बैठेंगे। इस्तीफा भी देना होगा तो इस्तीफा भी दे देंगे।